किस तरह का होगा कलयुग का अंत? कब होगा, कैसे होगा? नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से, सचमुच में खौफनाक से एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कलयुग के बारे में। बहुत सारी चीजें हम लोग अपने चैनल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा पॉइंट लाकर रखूंगा जिसकी मदद से आप ये जान जाएंगे कि कलयुग का जब अंत हो रहा होगा, मतलब जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं, जिस जमाने में हम रह रहे हैं, जब इस जमाने का, जब इस दुनिया का अंत हो रहा होगा, उस समय हमारी सिचुएशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, पृथ्वी किन हालातों से गुजर रही होगी, हम इंसान या फिर कह लो हमारे ही वंशज किस कंडीशंस में यहां पर सरवाइव कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। लेकिन अंत तक पहुंचने से पहले हमें शुरुआत में चलना होगा, काफी ज्यादा शुरुआत में, यानी कि सतयुग के जमाने में। सतयुग का वो जमाना था जिस जमाने में अधर्म एक अंश बराबर भी नहीं था, वहां पर केवल और केवल धर्म ही था। माना जाता है कि सतयुग की जो उम्र थी सबसे ज्यादा थी, और हम काउंट करके कहें तो 17,28,000 साल की सतयुग की उम्र थी। सतयुग खत्म हुआ, उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग की उम्र उससे थोड़ी कम थी, क्योंकि त्रेता युग में धर्म तो था लेकिन कुछ अंश अधर्म का भी था। ये वही जमाना था जिस जमाने में रावण ने पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में ही कह लो, तहलका मचाकर रख दिया था। इसलिए अधर्म तो था, लेकिन धर्म भी बहुत बड़े पैमाने पर था, क्योंकि भगवान श्री राम त्रेता युग में जन्म लिए। माना जाता है कि त्रेता युग की उम्र 12,96,000 वर्ष की थी। त्रेता युग खत्म होने के बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में जितनी मात्रा में अधर्म था, उतनी ही मात्रा में धर्म भी था। इस वजह से इसकी उम्र थोड़ी सी और घट गई और इसकी उम्र हो गई 8,64,000 वर्ष की। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा तो उससे कुछ ही समय बाद से कलयुग की शुरुआत हो गई। अब कलयुग दरअसल 4 चरणों में बता हुआ है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है। अभी जिस चरण में हम जी रहे हैं वो चरण है कलयुग का प्रथम चरण, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में गोल्डन पीरियड ऑफ कलयुग भी कह सकते हैं। जी हाँ, हम गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, ये कोई घोर कलयुग नहीं आया है। माना जाता है कि जब से कलयुग की शुरुआत हुई थी तब से लेकर सन 2026 तक पहुंचे तो कलयुग के अप्रॉक्स 5,000 साल पूरे हो जाएंगे और 5,000 साल गोल्डन पीरियड रहेगा। इस जमाने में लोग भगवान का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, सबका नाम लेंगे, सभी को याद करेंगे, धर्म भी करेंगे, हम तो कर ही रहे, धर्म भी करेंगे, लेकिन दूसरों के ध्यान भी रखेंगे, उनके मन में इंसानियत भी रहेगी, पशु पक्षियों, वृद्धों की, अनाथों की सेवा करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये 5,000 साल और बीत जाएंगे, मतलब पूरे कलयुग को 10,000 साल खत्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद से शुरू होगा घोर कलयुग, कलयुग का दूसरा चरण। यहां पर धीरे धीरे करके लोग पापी बनना शुरू हो जाएंगे। पापी तो अभी भी है, लेकिन तब बनेंगे रियल तरह के पापी। कलयुग का दूसरा चरण खत्म होते होते एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि इंसान पूरी तरह से नरभक्षी बन जाएंगे। इंसान इंसानों को खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आसमान से नॉर्मल तरह की बारिश बरसना पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ बारिश होगी तो एसिड की, जी हाँ, एसिड रेन बरसेगा, जिस वजह से जितनी भी उपजाऊ जमीन है वो पूरी तरह से बंजर बन जाएगी। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। फसलें, फल, फूल, सब्जियां, अनाज पूरी तरह से उगना बंद हो जाएंगे। लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ने ही लगेगा, जिस वजह से तीसरे चरण की समाप्ति होते होते तक पृथ्वी से जितनी भी नदियां हैं पूरी तरह से सूख जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। संत, साधु, महात्मा जैसी चीजें केवल इतिहास के पन्नों तक ही सीमित रहेगी। पता नहीं तब पन्ने बचेंगे भी या नहीं। केवल इंसान बुद्धिहीन होगा, पापी होगा, अधर्मी होगा। दोस्तों, हमारे कई सारे धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा, जैसे जैसे कलयुग का समय अंत की तरफ बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान की आयु में, इंसान के स्वभाव में, इंसान की मानसिकता में पूरी तरह से बदलाव आने लगेगा। ये केवल इंसानों के साथ नहीं, पशु और पक्षियों के साथ भी होगा। इंसान एक समय ऐसा आएगा दूसरे चरण की समाप्ति होते होते तक कि इंसान की आयु केवल और केवल 16 से 20 वर्ष की ही रह जाएगी। इंसान 12 या 13 वर्ष की उम्र से ही वृद्ध होना शुरू हो जाएगा।
सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन श्रीमद् भगवत और भविष्य पुराण में इस चीज का साफ साफ उल्लेख मिल जाता है। जो औरतें होंगी, लड़कियां, स्त्रियां होगी, वो 7 से 8 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेगी। जो गौ माता है वो पूरी तरह से दूध देना बंद कर देगी। वो केवल और केवल एक बकरी के कद की होगी। पृथ्वी से काफी सारे जानवर, काफी सारे जीव जंतु जो कि हमारे जीवन शैली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इंसान अनाज और सब्जियां तो खा नहीं पाएंगे, केवल और केवल खाएंगे एक दूसरे को या फिर ऐसे जीव जंतु और जानवरों को जिनका हमारी जीवन शैली के लिए जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी तो इंसान पृथ्वी में रहने लायक बचेगा ही नहीं। इंसान का कद भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। यही कोई अप्रॉक्स 2 से 2.5 फीट का सबसे लंबा इंसान बचेगा। और फिर इंसान अपने जीवन को बचाने के लिए स्थल में ना रह पाएंगे। वो जमीन में गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोदकर जमीन के नीचे घर बनाने लगेंगे, वहां पर बसने लगेंगे। ऐसा करने से वो घोर तापमान से तो बच पाएंगे, लेकिन अंदर उनको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। फिर वापस से इंसान को खाना शुरू कर दे। और एक ऐसा टाइम आएगा कि इंसान एक ऐसे जीव में तब्दील हो जाएंगे जिन्हें इंसान कहना पूरी तरह से गलत होगा। चोरी, चकारी, डकैती इतनी भारी मात्रा में होगी जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। किसी को अपने स्वार्थ के लिए मार देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंसान किसी को हानि पहुंचाने में, क्षति पहुंचाने में एक क्षण भी नहीं सोचेगा, चाहे वो उसका माता पिता, कोई भी सगा संबंधी ही क्यों ना हो। इंसान किसी की भी एक रत्ती भर की इज्जत नहीं करेगा। इंसानों के पास दिमाग तो बहुत होगा, लेकिन कुछ भी चीज बनाने के साधन नहीं होंगे। ये वो समय नहीं होगा कि इंसान आदि मानव हुआ करता था, उसने चीजों को बड़ा आसान बना लिया, समय बीतता गया और इंसान उन्नति करता गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यह जमाना होगा आदि मानव वाले जमाने से बिल्कुल उल्टा। यहां पर इंसानों के पास दिमाग होगा, लेकिन कुछ भी करने के स्रोत नहीं होंगे। इस वजह से इंसानियत पूरी तरह से विलुप्त होने लगेगी। और जब अधर्म, पाप और दुराचार जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब जन्म होगा भगवान कल्कि का। जी हां, माना जाता है कि शंभाला नाम की जगह में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वो बचपन से ही बिल्कुल अलग बालक होंगे। उनका कद, उनकी आयु बिल्कुल भी उस जमाने के इंसानों की तरह नहीं होगी। वो कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग होंगे। अच्छी खासी कदकाठी के, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर। इंसान उस समय बिल्कुल इंसानों जैसा दिखेगा भी नहीं, एक राक्षस की तरह दिखाई देने लगेगा। लेकिन यहां पर जब भगवान कल्कि का जन्म होगा तो वो देखने में बिल्कुल अलग रहेंगे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होंगे। उनके अंदर सारी ऐसी विद्याएं होगी जो कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता। माना जाता है कि थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद भगवान कल्कि अपने एक घोड़े में सवार होंगे। देवदत्त नाम का घोड़ा होगा। दूसरी तरफ भगवान गणेश का भी जन्म हो चुका होगा। भगवान गणेश को लोग उस समय धूम्रवर्ण नाम से जानेंगे। यहां पर भगवान गणेश भी एक घोड़े की सवारी करेंगे। माना जाता है कि केवल 3 दिन के समय में ही भगवान गणेश का वो रूप धूम्रवर्ण और भगवान विष्णु का वो 10वां अवतार भगवान कल्कि, ये दोनों मिलकर पृथ्वी से केवल 3 दिन में ही पाप को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जितने भी लोग होंगे उसमें से सारे के सारे पापी होंगे। माना जाता है कि 0.0000001% लोग ही धर्म का साथ देंगे, भगवान को पहचाने के। केवल वही लोग होंगे जो कि भगवान कल्कि और धूम्रवर्ण भगवान की मदद से बच पाएंगे। पृथ्वी से हर एक जीव जंतु, हर एक नरभक्षी इंसान ऑब्वियसली कुछ लोगों को छोड़ के पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर बारिश होना शुरू होगी, जो कि काफी समय से नहीं हुई थी, अब होना शुरू होगी। लगातार 12 वर्षों तक मोटी मोटी मूसलाधार बारिश बरसेगी, जिस वजह से पृथ्वी वापस से उपजाऊ होना शुरू होगी। 12 वर्षों तक लगातार बारिश होने के बाद आसमान में 12 सूरज एक साथ उगेंगे, जिस वजह से जो पृथ्वी केवल और केवल पानी से भरी होगी वो पानी सूखने लगेगा और वापस से ये पृथ्वी उपजाऊ होगी। अब जो लोग भगवान कल्कि और भगवान धूम्रवर्ण की मदद से बच चुके होंगे, वो लोग वापस से इस पृथ्वी में नई इंसानियत की शुरुआत करेंगे। ये केवल और केवल संभव हो पाएगा भगवान और देवताओं के आशीर्वाद की वजह से। माना जाता है कि फिर एक नया युग आएगा, सतयुग आएगा, और फिर वापस से इतिहास खुद को दोहराएगा। शायद वापस से हम लोग समय की इसी सीढ़ी पर आकर बैठे होंगे। शायद वापस से
कोई आपको इसी तरह का पाठ पढ़ा रहा होगा, कथा सुना रहा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी बातें आप लोगों के सामने मैं रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजिए ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के अनुसार ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, गणपति बप्पा मोरिया।